जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लिव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण स्वर्ग खंड आदि सृष्टि के क्रम का वर्णन। अध्याय 77। नमामि गोविंद पदारविंद सदेंदिरानंदन मुक्तमाद्यम जगज्ञजनाना हृदि सन्निविष्टम महाजनिकायन मुक्तमोत्तमम। 1। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले रोमहर्षण जी, आप पुराणों के विद्वान तथा परम बुद्धिमान हैं। आज से पहले हम लोग आपके मुंह से पुराणों की अनेकों परम पावन कथाएं सुन चुके हैं तथा इस समय भी की कथा वार्ता में ही लगे हैं। जीवों के लिए सबसे महान धर्म वही है जिससे उनकी भगवान में भक्ति हो। अतः सूत जी, आप फिर हमें श्रीहरि की कथा सुनाइए, क्योंकि भगवत चर्चा के अतिरिक्त दूसरी कोई बातचीत श्मशान भूमि के समान मानी गई है। हमने सुना है तीर्थों के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही इस भूतल पर विराजमान है, इसलिए आप पुण्य प्रदान करने वाले तीर्थों के नाम बताइए। साथ ही यह भी कहने की कृपा कीजिए कि यह चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ है, किसके द्वारा इसका पालन होता है तथा प्रलय के समय किसमें ये लीन होता है। जगत में कौन कौन से पुण्य क्षेत्र हैं, किन किन पर्वतों के प्रति पूज्य भाव रखना चाहिए, और मनुष्यों के पाप दूर करने वाली परम पवित्र नदियां कौन कौन सी हैं। महाभाग, इन सब का आप क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, द्विजवरो, पहले मैं आदि सर्ग का वर्णन करता हूँ, जिसके द्वारा शविद ऐश्वर्य से संपन्न सनातन परमात्मा का ज्ञान होता है। प्रलय काल के पश्चात इस सृष्टि की कोई भी वस्तु शेष नहीं रह गई थी। उस समय केवल ज्योतिस्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जो सबको उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्म नित्य, निरंजन, शांत, निर्गुण, सदा ही निर्मल, आनंदधाम और शुद्ध स्वरूप है। संसार बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा रखने वाले साधु पुरुष उसी को जानने की इच्छा करते हैं। वह ज्ञानस्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ, अनंत, अजन्मा, अविकारी, अविनाशी, नित्य शुद्ध, अच्युत, व्यापक तथा सबसे महान है। सृष्टि का समय आने पर उस ब्रह्म ने वैकारिक जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसे उत्पन्न करने का विचार किया। तब ब्रह्म से प्रधान मूल प्रकृति प्रकट हुआ। प्रधान से महत्तत्व की उत्पत्ति हुई, जो सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। यह महत्तत्व प्रधान के द्वारा सब ओर से आवृत है। फिर महत्तत्व से वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और भूतादिरूप तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महत्तत्व आवृत है, उसी प्रकार महत्तत्व से अहंकार भी आवृत है। तत्पश्चात भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर भूत और तन्मात्रा उनकी सृष्टि की। इंद्रियां तेजस कहलाती हैं, वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं, उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। तत्व का विचार करने वाले विद्वानों ने मन को 11वीं इंद्रिय बताया है। विप्रगण, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये क्रमशः शब्दादि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त है। ये पांचों भूत पृथक पृथक नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न है, किंतु परस्पर संघटित है, बिना वे प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ न हुए। इसलिए महत्तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी तत्व परम पुरुष परमात्मा द्वारा अधिष्ठित और प्रधान द्वारा अनुगृहीत होने के कारण पूर्ण रूप से एकत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार एक दूसरे से संयुक्त होकर परस्पर का आश्रय ले उन्होंने अन्न की उत्पत्ति की। महाप्राज्ञ महर्षियों, इस तरह भूतों से प्रकट हो क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हुआ वह विशाल अन्न पानी के बुलबुले की तरह सब ओर से समान गोलाकार दिखाई देने लगा। वह पानी के ऊपर स्थित होकर ब्रह्मा हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु का उत्तम स्थान बन गया। संपूर्ण विश्व के स्वामी अव्यक्त स्वरूप भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा जी का रूप धारण कर उस अंड के भीतर विराजमान हुए। उस समय मेरु पर्वत ने उन महात्मा हिरण्यगर्भ के लिए गर्भ को ढकने वाली झिल्ली का काम दिया। अन्य पर्वत जरायु जैर के स्थान में थे और समुद्र उसके भीतर का जल था। उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहों और ताराओं के साथ संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यों से सारी सृष्टि प्रकट हुई। आदि अंतर्हित सनातन भगवान विष्णु की नाभ से जो कमल प्रकट हुआ था, वही उनकी इच्छा से सुवर्णमय अंड हो गया। परम पुरुष भगवान श्रीहरि स्वयं ही रजोगुण का आश्रय ले ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। वे परमात्मा नारायण देव ही सृष्टि के समय ब्रह्मा होकर समस्त जगत की रचना करते हैं। वे ही पालन की इच्छा से श्रीराम आदि के रूप में प्रकट हो इसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं तथा अंत में वे ही इस जगत का संहार करने के लिए रुद्र के रूप में प्रकट हुए हैं।
आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लिव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।